बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे डेल कार्नेगी की किताब का सिलसिला है कि स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। कहते हैं कि परेशान होना छोड़िए और जीना सीखिए। इससे पहले हमने एक सबक किया था कि गुजरी हुई बातों पर अफसोस मत करें और माजी के वाक़यात पर अपने आप की ज़िंदगी जो आपकी गुजर रही है उसे ख़त्म मत कीजिए या ख़राब मत कीजिए। उसमें डेल कार्नेगी ने सारे तजुर्बात में बताया था कि गिरे हुए दूध को हम दोबारा नहीं उठा सकते, इसलिए जो माजी गुजर गया उसे वापस नहीं ला सकते। उसमें उन्होंने हमें बताया था कि हमें उससे दो सबक हासिल करने चाहिए। या तो रास्ता एक है कि हम अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दें या फिर आगे की तरफ चढ़ें और उस तल्ख तजुर्बात से सबक हासिल करके आगे की ज़िंदगी को खूबसूरत कर लें। बताते हैं, कहते हैं कि मैंने एक बहुत बड़े शख्स हैं जेम्स फ्राइड, उनसे बहुत अच्छा सबक सीखा। वो बहुत प्रोफेसर हैं, बहुत काम की बातें करते हैं। कमाल उनकी बातें ये होती हैं कि जो माजी में गुजर चुका पुरानी कहावतें और माजी के हालात हैं उन्हें नए अंदाज से कहते हैं, बड़े अच्छे अंदाज से हमें समझाते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपका पानी ज़ाया हो गया है तो उससे फिर आप खेत को सैराब नहीं कर सकते। ज़िंदगी में ऐसे कई हमारे साथ वाक़यात पेश आते हैं जिन्हें हम ये समझते हैं कि वो वापस नहीं आ सकते, मगर फिर भी हम उनके साथ साथ चलते हैं। कहते हैं जेम्स फ्राइड ने मुझे एक मर्तबा बताया कि मैंने एक क्लास में तजर्बा किया। अब वो तजर्बा क्या था? तालिब इल्मों को उन्होंने कहा कि कभी भी आपने लकड़ी को काटा है? तो कहा कि सब लड़कों ने हाथ ऊपर करके कहा कि जी हाँ, हमने लकड़ी को काटा है। फिर मैंने कहा, कहते हैं कि फिर लकड़ी को काटने के बाद उसका बुरादा निकला? उन्होंने कहा जी हाँ, उससे बहुत सारा बुरादा निकला। अब कहते हैं प्रोफेसर साहब ने एक खूबसूरत थीम दिया, कहा कि आपने कभी उस बुरादे को फिर दोबारा काटा है? तो किसी ने भी हाथ ऊपर नहीं किया। तो प्रोफेसर साहब ने कहा यही हमारा माजी है, उसे दोबारा हम काट नहीं सकते क्योंकि इससे पहले लकड़ी की शक्ल में बुरादा हो चुका है। यही ज़िंदगी होती है कि ज़िंदगी से हम यही सीखते हैं कि जिस बुरादे को हमने लकड़ी को ख़त्म करके उसमें शेप में तब्दील किया है तो अब वो दोबारा नहीं कट सकती। जो ज़िंदगी चली गई है वो दोबारा नहीं आ सकती। कहते हैं चैम्पियन हैवीवेट इनाम याफ्ता जेम्स डेम्सी थे। एक मर्तबा मैंने उसकी ऑटोबायोग्राफी में पढ़ा, उससे सवाल पूछा गया था, कहा गया था कि आप जब हारते हैं तो कैसा महसूस होता है? तो कहते हैं जेम्स डेम्सी ने कहा कि ये कुदरती अमल है कि जब भी हम हारते हैं तो उसके बाद अफसोस तो होता है, मगर चूँकि कहते हैं बहुत से मुकाबलात के बाद मैंने ये सबक सीखा कि अब मेरी ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता ढल रही है, टांगें मेरी कपकपा रही हैं, उसके बाद नज़र काम नहीं करती और चेहरा भी सुर्ख होता जाता है। इसलिए कहते हैं मेरा बड़ा सख्त मुखालिफ टनी था। मैंने जब उससे मुकाबला किया, हारा, तो मैंने अपने आप को यही समझाया कि अब डेम्सी तुम में वो कुव्वत नहीं रही, तुम में वो स्टेमिना नहीं रही, तुम नहीं जी सकते। कहते हैं आखिरी मुकाबला फिर मेरा अगले साल उसी से हुआ तो मैंने जहन में ये बिठा लिया था। सख्त कोशिश के बावजूद जब हार गया और रेफरी ने उसका हाथ ऊपर किया तो तब कहते हैं मैंने मलाल से ज़मीन में नहीं देखा था, मैंने ऊपर आसमान में देखा था कि यही वो रज़ा है जिस पर हम चलते हैं। मैं ज़िंदगी के उन लम्हात में आ चुका हूँ जब मेरे अंदर वो कुव्वत नहीं रही। डेल कार्नेगी कहते हैं कभी भी ज़िंदगी में दूध अगर गिर जाए तो उस पर मत रोना, और जो पानी बह जाए उससे खेतों को सैराब नहीं कर सकते। अपने ज़िंदगी के गुजरे हुए लम्हात से सबक सीखिए, ना कि ज़िंदगी को बर्बाद कीजिए। आपका बहुत बहुत